नहीं मिल रहा है। लेने गए थे? नहीं, लेने नहीं गए थे। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। देखिए घर जा रहे हैं क्योंकि उस तरीके से जो किल्लतें देखने को मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है और उस तरीके से स्थिति जो है एलपीजी को लेकर, उसमें पलायन की स्थिति सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि लोग पलायन करते जा रहे हैं और उसी तरीके से अपने इलाकों में वापसी कर रहा है और ये वापसी ही नज़र आ रही है क्योंकि जो किल्लतें हैं, अगर आप ब्लैक में सिलेंडर लेने जा रही हैं तो जो सिलेंडर 950 रुपये में आपको मिलता था वो सिलेंडर 2500 से 3000 रुपये में आज भी मिल रहा है। लोग उस तरीके से सिलेंडर ब्लैक में, देखिए क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो ब्लैक में ही सिलेंडर लेते थे अभी तक, क्योंकि उनके पास उस तरीके की सुविधा नहीं होती थी, वो कम दामों में ही पा जाते थे सिलेंडर। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है वो ब्लैक के दाम ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से लोग पलायन की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ कालाबाजारी, दूसरी तरफ बढ़ते दाम एलपीजी के और लोगों को यही परेशानी इस वक्त सता रही है। नितेश, बताइए क्या है इंदौर की तस्वीर? जी देखिए, इस समय मैं आपको राजधानी भोपाल की हालत बताऊं तो यही स्थिति हर जगह है, पूरे प्रदेश नहीं देश में भी यही स्थिति है। जिसको गैस की किल्लत को लेकर अब जो छोटी छोटी होटलें थी, ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे, रेहड़ी थे या ठेले वाले हैं, उन्हें गैस की किल्लत के कारण अब उनके काम बंद होते जा रहे हैं। कई होटलों में ताले लगते जा रहे हैं। तो जो बाहर से मजदूर उनके पास काम करने आए थे, जो खाना बनाने वाले थे या उनके होटल में काम करने वाले थे, उनको छुट्टी दे दी गई है क्योंकि उन्हें रोजगार मुक्त कर दिया गया है। अब वो अपना अपने घर छोड़कर, यहाँ से स्थान छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। और कुल मिलाकर इसका सीधा कारण यदि देखा जाए तो सिर्फ गैस की किल्लत है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर मिलने में अभी भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर माना जाए तो सिर्फ 20% डिलीवरी हो रही है। 80% जहां पर डिलीवरियां होनी थी वहां पर ताले लग चुके हैं। लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मजदूर अपने अपने घर जा रहे हैं। और रही बात जो किराए से मकान में रहते थे, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो वहां चूल्हे और लकड़ी जलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसके कारण उन्हें मकान भी छोड़ना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सब पलायन की ओर बढ़ते कदम दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही है, बस स्टैंड पर बढ़ती भीड़ दिख रही है। आ क्यों रही है नितेश, उनसे बातचीत कीजिए। आप गैस एजेंसी के बाहर मौजूद हैं, क्या सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है? क्या डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है? क्या वजह है जो इस वजह से दिक्कत आ रही है गैस सिलेंडर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए डोमेस्टिक यदि हम बात करें घरेलू सिलेंडर की, तो घरेलू सिलेंडर की निर्धारित समय सीमा कर दी गई है, 25 दिन में मिल रही है। लेकिन यदि बात करें हम कॉमर्शियल सिलेंडर की, कॉमर्शियल गैस की टंकी जो कि उद्योग में यूज़ की जाती है, होटल संचालकों में यूज़ की जाती है, उसमें नहीं मिल पा रही है। इसके कारण परेशानी आ रही है और उसकी किल्लत आ रही। गैस एजेंसी से भी हमारी बात हुई थी, संचालक से, जो कि अभी कहीं गए हैं, जिनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडर मिलने में बहुत तकलीफ है। जो हम 100% डिलीवरी कर पाते थे, अब सिर्फ 20% डिलीवरी हो रही है, जिसके कारण होटलों में ताले लगते जा रहे हैं। कई छोटे रेहड़ी वाले हैं जिनके पास नंबर नहीं है, उन्हें टंकी मिलने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और देखा जाए तो भोपाल शहर में लगभग कालाबाजारी का खेल भी बड़े जोरों पे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले खाद्य विभाग ने इस पर कार्यवाही भी करी थी, जब लगभग 100 से ज़्यादा अधिक टंकी पकड़ाई थी, जिसमें कि गैस की कालाबाजारी चल रही थी, गोदाम में रखी हुई थी। और उसके अलावा गैस में अब कम करके भी बेची जा रही है, उनका वजन कम करके बेचा जा रहा है। यदि हम बात करें, पीछे देख रहे हैं लोग अभी यहाँ पर नहीं है, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, आप गैस की टंकी लेने आए हैं? जी। कोई तकलीफ आ रही है नंबर में? नहीं, अभी तो अब पहली बार ही आया हूँ। अभी तो मैं, कितने दिन हो गए ये नंबर लगाने? अभी तो मैं तो आ ही रहा हूँ, डायरेक्ट टोकन लेके यहीं पे आया हूँ। ऑनलाइन नहीं लगाया आपने नंबर? नहीं। आपको पता है देश में किल्लत चल रही है अपने प्रदेश में? हाँ, चल रही ना। आपको मिल जाएगा आसानी से? पहले से तो मिल रही थी। अब मिली आपको? कितने दिन से नहीं लिया आपने टंकी? 3 महीने हो गए अभी तो। 3 महीने से टंकी नहीं लिया आपने, अब लगता मिल जाएगी? अब देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। चलिए, उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, 3 महीने से टंकी नहीं ली है और उसके बाद अब देख रहे हैं कि टंकी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। खैर, किल्लत तो सभी लोग झेल रहे हैं और अब देखना ये होगा कि आगे भी कब तक ये ऐसी स्थिति बनी हुई होती है। ठीक है, वर्षा, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, नितेश ने तस्वीर दिखाई, वहां पर भी वही समस्या है जो बाकी राज्यों में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल वर्षा यहाँ पर ये कि सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि स्थिति सामान्य है, किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, तो आखिर समस्या आ क्यों रही है? क्या इसके पीछे की वजह है कि लोगों तक सिलेंडर पहुंच ही नहीं पा रहा है? देखिए, अगर इस
पूरी समस्या की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तरीके से कहा है, और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जांच पड़ताल चल रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो आपूर्ति है वो तो पूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद जो काला बाजारी चल रही है वो सबसे ज़्यादा चल रही है। उस काला बाजारी का जो एक संचालन है उसको रोकने के लिए लगातार अधिकारी फील्ड पर उतरे हुए हैं, लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं, गश्त करने के साथ साथ छापेमारी कर रहे हैं, लगातार हर रोज सूचनाएं मिल रही है कि आखिर कहां से काला बाजारी चल रही है, किस तरीके से चल रही है। लेकिन काला बाजारी का व्यापार जिस तरीके से बढ़ा हुआ है और जिस तरीके से लगातार काला बाजारी चल रही है उसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। किसी भी एजेंसी पर अगर आप जाएं और आपने अगर बुकिंग करा रखी है गैस की, तो उस तरीके से लोगों को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर उनको गैस मिलेगा कैसे, क्योंकि कॉमर्शियल की दिक्कतें लगातार चल रही है, लेकिन घरेलू सिलेंडर को जिस तरीके से लेकर लगातार दिक्कतें देखी जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा असर जो गरीब तबके का परिवार है, जो कहीं ना कहीं जिसके पास वो कार्ड नहीं है जिससे वो गैस सिलेंडर बुकिंग करा सके, वो अभी तक उस तरीके से ब्लैक में लेकर अपना काम चला रहा था, उनके लिए भी दिक्कतें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसके रोकथाम के लिए लगातार अधिकारियों को गश्त पे लगाया गया है, लेकिन जिस कालाबाजारी की मैं बात कर रही हूँ उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोगों को सिलेंडर लेना है उनको पैसा 3 गुना देना ही पड़ रहा है, कम दाम में उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि बुकिंग किसी और ने कराई है, सिलेंडर किसी और को उसमें दुगने तिगुने दाम में दे दिया जा रहा है। तो ऐसा भी एक पूरा पैटर्न देखने को मिला है जिसमें सिलेंडर की बुकिंग अगर मेरी है तो मुझे ना मिल करके वो किसी और को ब्लैक में दे दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ के रोकथाम के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिकारी लगातार फील्ड पर उतरे और ऐसी कालाबाजारी को लगातार उत्तर प्रदेश में रोका जाए, जिससे जो गैस की आपूर्ति की बात कही जा रही है वो तो कहीं ना ये कहीं कह कम हो सकते हैं वर्षा, खुलेआम यहाँ पर देखिए कैसे कालाबाजारी होती हुई नजर आ रही है, और आप जो जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है लेकिन लगाम तो नहीं लग पा रहा है, यही वजह की किल्लत यहाँ पर खड़ी हो रही है। आदित्य वधावन दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है गैस सिलेंडर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो लोगों को दिक्कत हो रही है गैस सिलेंडर के अगर बुक करने की बात करें पुनीता, आज जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी करी स्टेशन से, जो प्रवासी मजदूर जो वापस जा रहे थे दिल्ली से आनंद विहार से, उन्होंने हमको बताया कि 2-2, 3-3, 1-1, 1.5 महीना की वेटिंग जा रही है जब वो गैस बुकिंग सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आम लोगों के लिए दिक्कत है। और जब अभी तक कल ही जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी तो उसमें भी हमें एक शख्स ने बताया जो बिहार से था कि हम बुकिंग कर रहे हैं तो 1-1.5 महीने बाद आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उधर होटल वालों ने खाने के दाम बढ़ा दिए जिससे और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है आम लोगों को गैस सिलेंडर लेने में, क्योंकि सिलेंडर जहां पहले 1 किलो गैस जो होती 150 रुपए की होती थी, उन्होंने बताया सीधा 400 रुपए तक का पहुंची हुई है गैस सिलेंडर। तो उसी की वजह से जो है आम लोगों की जो जेब पर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है इसका, जिसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ रहा है दिल्ली से अपने अपने घर की तरफ। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। अभी देखने वाली बात है, हमने देखा किस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में जब ये युद्ध चला उसमें ईरान की गैस फील्ड पर अटैक किए गए, फिर ईरान ने सऊदी और कतर की गैस फील्ड पर अटैक किया। तो कहीं ना कहीं अब ये एक प्रोलॉन्ग्ड दिक्कत बनने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि खाड़ी के देशों से ही पूरी गैस एक्सपोर्ट का काम होता था। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है लोगों को इस सिलेंडर गैस के बढ़ते दामों से राहत मिले। नहीं, लेकिन आदित्य सरकार का तो ये कहना है कि दिक्कत तो है ही नहीं। जब दिक्कत है नहीं तो आखिर परेशानी क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए बार बार जब जंग चल रही थी इस बीच में कई दफा सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जानकारी दी गई कि पर्याप्त मात्रा में गैस है हमारे पास। तो आखिर क्यों परेशानी से जूझते हुए प्रवासी मजदूर नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों दामों में इजाफा हुआ है? कालाबाजारी आखिर हो रही तो रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, क्योंकि अभी हमने देखा अभी तक कुछ भारत की शिप्स जो है LNG लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजदूर, अगर हम प्रवासी मजदूर की बात करें, जो माइग्रेंट लेबर है, उनकी वेतन में कोई डिफरेंस नहीं है, तनख्वाह उतनी है और खर्चे बढ़ रहे हैं। बिजली का बिल भी देना है, जो हमें बात करके उन्होंने, जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने हमें बताया कि बिजली के बिल भी देने हैं, पानी के बिल भी देने हैं, और फिर गैस का सिलेंडर अगर 150 से 400 की पर किलो के हिसाब से हो जाएगा और फिर 1.5 महीने का वेट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं
आम सबसे जो लेस सैलरीड इनकम लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा देखा गया। और उन्होंने प्रवासी मजदूर से हमने जब से बात करी, उन्होंने हमें ये भी बताया कि कुछ दिन ऐसे भी आए जहां उन्होंने कच्चा खाना खाया, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, गैस नहीं थी खाना पकाने के लिए। तो और कई बार वो जब होटल में खाने गए तो होटल में बहुत ज्यादा पैसे मिले, तो इस खाने के दाम बढ़ गए। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं पुनीता आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं दिल्ली से लार्ज स्केल पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में। जी पुनीता। बिल्कुल, और ये देखिए बहुत बड़ी समस्या है और इसे रोकना होगा, क्योंकि स्पेशली प्रवासी मजदूर के लिए सरकार ने ऐलान किया था कि जो 5 केजी का सिलेंडर है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, सप्लाई में किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बावजूद भी ये तस्वीर सामने आती है तो हैरान जरूर करती है। नितेश, अब भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अभी रेस्टोरेंट को लेकर, कारखानों को लेकर क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी तमाम चीजें जो हैं बंद होती भी नजर आ रही हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, यदि उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा, गैस की टंकी जिस पर वो खाना बना रहे थे, तो उन्हें अन्य उपयोग भी उसके लिए स्रोत ढूंढे थे, उसके लिए स्रोत ढूंढे, डीजल भट्टी ढूंढ ली थी, उसके अलावा लकड़ी चूल्हे कंडे भी यूज करने के लिए उपाय ढूंढे थे, लेकिन उस पर सक्सेस नहीं हो पाए। और उसको लेकर जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं जिसमें दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे, इनमें सीधा सीधा इफेक्ट